छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांग है? जो कर्मचारी जो एकता के जो संगठन के जो यहाँ पर प्रमुख लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हमने कोई मांग नहीं किया। आप मेरे कर्मचारियों से पूछ लो, हमने कोई मांग नहीं किया। हम केवल छत्तीसगढ़ सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि वो मोदी का गारंटी आपने दिया था, वो मोदी का गारंटी कब पूरा करो। हमने अभी बयान पढ़ा मुख्यमंत्री जी का कि प्रदेश का खजाना खाली पड़ा है, तो हमको भी लगा कि चलो पेटी लेके अपने कर्मचारियों से कुछ खजाना इकट्ठा करें। हम अपने जेब के पैसे को लगा के हम अपने संगठन को चला रहे हैं। लेकिन विष्णुदेव सरकार जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को आपने कहा था कि 2019 से एरियस का जो बकाया है पैसा है वो आप हमारे कर्मचारियों के खाते में दोगे, आपने ये दिया। मेरा क्लास 4 का जो एम्प्लॉय है उसको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा क्लास 3 का जो एम्प्लॉय है उसे 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा जो क्लास 2 का अधिकारी है उसे 3 लाख से 5 लाख का नुकसान हुआ है। मेरे क्लास 1 का जो कर्मचारी है उसे 5-5.5 लाख से 6 लाख का नुकसान हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया? बजट में वो पैसा स्वीकृत था, अगर आपने अगर हमें भुगतान नहीं किया गया तो वो पैसा कहाँ गया? हम ये कहना चाहते हैं 240 से हटाकर 300 दिन का जो आप लोग का अवकाश का जो दिन है उसकी जो मांग रखे। हम लोग मध्य प्रदेश से विभाजित होके आए। मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद मध्य प्रदेश में 240 दिन का अवकाश रद्दीकरण होता है जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं। उन्होंने अब 300 दिन किया है। हम कह रहे हैं कि चूंकि एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के धारा 47-46 में इस चीज का प्रावधान है कि समानता का नियम लागू रहेगा, उसी को हम कह रहे हैं कि आप यहाँ भी उसको 300 दिन का अवकाश रद्दीकरण दो तो मेरे पेंशनर साथियों को उसका लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर बैनर लगाए जागते रहो, मोदी की गारंटी लागू करो। क्या जागेंगी लगता है सरकार? अब ये सरकार के लिए भी है और मेरे कर्मचारियों के लिए भी है और मेरे पेंशनर साथियों के लिए भी है। हम कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। कर्मचारी अपने अधिकार के लिए जागते रहो। हम कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। सरकार हमारे कर्मचारियों को अधिकार को देने में जागते रहो, यही कहना चाहते हैं। अनिल मेश्राम साहब भी है। शनिवार और रविवार को तो अवकाश होता है, फिर 240 से 300 का जो दिन है अवकाश का, वो मांग हमारी जायज है। और सबसे जो बड़ी मांग है 4% महंगाई भत्ते की। केंद्र के कर्मचारियों को यदि 4% महंगाई भत्ता दिया गया है तो राज्य के कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार छोड़ा जाए। राज्य सरकार के पास बजट है। महतारी वंदन योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति माह दिया जाता है और भी तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की जो लागू हुई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सभी योजनाओं में अगर करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं तो राज्य के कर्मचारियों के लिए जो सरकार चलाती है उनके सिर्फ 4% महंगाई भत्ते देने में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तो सौतेलापन छोड़े, सौतेला व्यवहार छोड़े और हमारी मांगे पूरी करें। हमारी मांगे जायज है। अभी जो केंद्र का जो गृह भाड़ा भत्ता जो मिलता है उससे आप खुश है कि नहीं है? अभी जो प्रदेश सरकार में हमको महंगाई भत्ता जो हमने 17 दिन की हड़ताल करके जो दिए थे वो हमारे कर्मचारी खुश है, परंतु वो हमें 7 मान के तहत दिया गया। आज भी हमारे 40% दिए है, जो 4% दिए रोका गया है, उसके लिए आज हम चरण में 4 हड़ताल कर रहे हैं। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से हमारी कर्जा खाया उस कर्जे को मांग रहे हैं, क्योंकि 2019-21 तक के हमारे 28 महीने का भत्ता खा गया। अभी 1 जनवरी से 8 महीने तक के हमारा 8 महीने का भत्ता खा गया। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी जायज मांग है और ये हमारी जायज धन है। हम सरकार से कोई नया चीज नहीं मांग रहे, सरकार से हमारी दिए हुए जो हमारे पैसा जमा है उस पैसे को मांग रहे। वो पैसा कहाँ गया हमारा, उसको क्यों नहीं दे रहे? शासन के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई है, हम क्या कर्मचारी के लिए योजना नहीं है क्या? पिछले सरकार में भी हमें छला है, पिछले सरकार छला उसका परिणाम वो भोग लिया। अभी आने वाले सरकार हमको 100 दिन के अंतर्गत वादा किया था, आज 100 नहीं, आज 300 दिन बीत रहे, लेकिन कितने बड़े कैबिनेट के मंत्रालयों में बैठक हो चुकी, परंतु किसी भी कर्मचारियों के नाम से एक भी शब्द नहीं उठाया जाता। तो हम इस सरकार से हम
कोई चीज नया नहीं मांग रहे। हम अपना अधिकार, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो जमा हुआ पैसा है वो दे। जैसे छुट्टी की बात आ रही है, रविवार शनिवार को तो छुट्टी अवकाश दे ही रहे हैं सरकार। शनिवार और रविवार की छुट्टी क्या हमने शनिवार और छुट्टी नहीं मांगे। हम मांग रहे हैं 300 दिन का, वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 240 दिन का नकदीकरण दिया जा रहा है। आज वो 300 दिन कर लिया। हमारे छत्तीसगढ़ में हम भी तो मध्य प्रदेश सरकार में पहले रहे। क्या आज छत्तीसगढ़ की सरकार बन गई तो क्या मध्य प्रदेश की कानून अलग चलेगी कि छत्तीसगढ़ की कानून अलग चलेगी? यही भाजपा वाले ने बोले तो डबल इंजन की सरकार, आज डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के लिए एक इंजन बोगी बन चुकी है, परंतु आज भी वो इंजन में हम लोग नहीं जोड़ पाए। ये बड़ी दुख की बात है कि आज सालों हो गया, 1 साल हो जाने को आ रहा है, परंतु अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी बोलता है कि हमारे पास खजाना खाली है, हम कर्मचारियों को डीए एरियर्स नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? जब आप नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़ लो, देने वाले करेंगे। साहब ने उठाया है कि जो जैसे छुट्टी और कई सारे जो मांगों को उठाया है, मध्य प्रदेश में जो लागू है वो हमारा यहाँ भी लागू है, लेकिन प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था है इसलिए वहाँ पर अनुरूप ये जो छुट्टी और जो अन्य भत्ता है वो दिया जाता है, यहाँ वो लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं लागू हो सकता? आप सरकार के पूछो। हम ये कह रहे हैं कि विभाजनों का यहाँ सबसे ज्यादा जो राजस्व आमदनी होता है वो छत्तीसगढ़ से होता था। मध्य प्रदेश का हालत खस्ता है जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कर्मठ है और यहाँ पर खनिज से लेकर हर चीज का बहुत ज्यादा उपयोगिता है, उपलब्धता है। सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, सरकार हमसे क्या छुपा रही है? हमारे ही तो कर्मचारी वित्त विभाग में बैठा है, हमारे कर्मचारी कोष एवं निगम में बैठा है। हम ये कह रहे हैं कि आपने पुराना पेंशन योजना को लागू करने के नाम पर सीजीपीएफ लगाया तो सीजीपीएफ का पैसा कहाँ गया? हम ये कह रहे हैं कि आपने एनपीएस को खत्म कर दिया, एनपीएस में जो जमा राशि था वो सरकार हमारे कर्मचारियों को वापस दिलाए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलना चाहिए। इन सब बातों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। महतारी बंधन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारी माताओं के लिए है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी आपको कमा के देता है उस कर्मचारी को उसका काम का पूरा दाम देना चाहिए। बस ये चटर्जी, लोक संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, 35 सचिव राजेश चटर्जी साहब थे जिन्होंने बताया कि क्यों यहाँ पर कर्मचारियों को जरूरी है उनके भत्ता और